बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, लाहौर की फ़िज़ाओं में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस कौंसिल के आला सतही वफ़द की तारीखी मुलाकात ने मुल्क में एक नई मुआशी बहस छेड़ दी है। पंजाब हुकूमत ने सऊदी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए खुसूसी इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम का ऐलान किया, जिसमें सरमायाकारों को 10 साला टैक्स हॉलीडे, 10 साला इनकम टैक्स इस्तिस्ना और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वन टाइम कस्टम ड्यूटी इस्तिस्ना जैसी गैर मामूली मराआत दी जाएंगी। वज़ीर आला ऑफिस में इस मंसूबे के लिए खसूसी फास्ट ट्रैक सेल भी कायम किया जा रहा है ताकि सरमायाकारी में ताख़ीर ना हो। बज़ाहिर ये एक शानदार और मुआशी पेशरफ्त है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या माजी की तरह ये मंसूबा भी ऐलानात तक महदूद रहेगा या वाकई ज़मीनी हकीकत बनेगा। सऊदी वफ़द की क़ियादत शहज़ादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आल सऊद ने की और उन्होंने पंजाब में लाइव स्टॉक, माइंस, IT, मीट एक्सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरबी ज़ुबान में वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया और पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सऊदी वफ़द ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहते हुए उसे एक नए मुआशी दौर का आगाज़ करार दिया, लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के कई मंसूबे माजी में सियासी अदम इस्तेहकाम, सुस्त ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसियों के अदम तसलसल की नज़र हो चुके हैं। सवाल ये है, क्या मौजूदा हुकूमत इन रुकावटों को खत्म करने की सलाहियत रखती है? वज़ीर आला ने मुलाकात में ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी पर जोर देते हुए कहा कि सरमायाकारों को ताख़ीर के बगैर तमाम सहूलियात दी जाएंगी। तवानाई, ज़राअत, माइंस, सियाहत और लॉजिस्टिक जैसे शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं और पंजाब के 12 करोड़ आवाम सऊदी भाइयों के साथ शराकत दारी के लिए पुरजोश हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान में सरमायाकारों को ज़मीनों की अलॉटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी और कानून नाफिज करने वाले इदारों से तावन जैसे बुनियादी मामलात में हमेशा मुश्किलात का सामना रहा है। सवाल ये है, क्या हुकूमत ने इन बुनियादी रुकावटों को दूर करने के लिए कोई वाज़ेह लाहे अमल तैयार किया है? मुलाकात के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने पाक सऊदी ताल्लुकात को ईमान, अकीदे और अख़ुवत पर मबनी तारीखी रिश्ता करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तल्लुक वक्ती मफाद पर नहीं बल्कि दिलों के रिश्तों पर उस्तवार है। सऊदी वफ़द के एजाज़ में दिए गए शगिए में रवायती खानों से तवाज़े भी की गई और दोनों ममालिक के दरमियान 30, 60 और 90 दिनों पर मुश्तमिल आमली लाहे अमल पर इत्तेफाक किया गया। बिलाशुबा ये इक़दामात मुस्बत सम की जानिब इशारा है, लेकिन तनकीदी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी मंसूबों की तकमील के मराहिल में सामने आती है। ऐलान बड़े बड़े होते हैं, इफ्तिताही तकरीबात शानदार अंदाज में की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर अक्सर मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं या फिर अधूरे रह जाते हैं। और क्या पंजाब हुकूमत के पास इस बड़े पैमाने की सरमायाकारी को जज्ब करने के लिए मजबूत इदारा जाती सलाहियत मौजूद है? क्या टैक्स छूट और कस्टम इस्तिस्ना जैसे इक़दामात के साथ मुकामी कारोबारी तबके को भी साथ शामिल किया गया है, या ये मराआत सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारों तक महदूद रहेंगे? क्या ब्यूरोक्रेसी में वो रफ्तार और विजन पैदा किया जा चुका जो ऐसे मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए दरकार होता है? और सबसे बढ़कर, क्या ये मंसूबा महज सियासी शोकेसिंग है या वाकई पंजाब को मुआशी हब बनाने की संजीदा कोशिश है? ये मुलाकात एक मुस्बत और तारीखी पेशरफ्त ज़रूर है, लेकिन अगर इसके साथ हकीकी पॉलिसी रिफॉर्म्स, शफाफ अमल दरामद और सियासी तसलसल ना जुड़ा तो ये भी माजी के दीगर ऐलानात की तरह एक खूबसूरत खबर बनकर रह जाएगी। और वक्त आ गया है कि हुकूमत सिर्फ नारों और ऐलानात से आगे बढ़कर एक मजबूत मुआशी ढांचा तश्कील दे ताकि सरमायाकारी के ये ख्वाब हकीकत बन सकें। यही वो लम्हा है जब हुकूमत को अपने वादों और विजन को अमली जामा पहनाना होगा, वरना सवालात उठते रहेंगे और अवाम के एतमाद में कमी आती रहेगी। दुआ है पाकिस्तान में, पंजाब में ये सूबे अमली शक्ल इख्तियार करें और अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।